आगामी 26 तारीख को आपके समर्थन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक विशाल धरना आंदोलन किया जाएगा। आज लगता है मोदी जी अब केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति में काम नहीं चलेगा। अब तो देश के नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा दो की मांग करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कॉकरोच कह करके मजाक उड़ाया था, वो कॉकरोच की ताकत से सरकार हिल गई है। पिछले 34 दिन से लगातार श्री डीके के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन में आज के सभी जांबाज बहादुर साथियों, छात्राओं, युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ आपने भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो बिगुल फूका है अपनी जनता पार्टी की तरफ से, मैं आपके इस आंदोलन को समर्थन देने वाला हूं और साथ ही साथ आज ये देश का भविष्य सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। एक दिन के नहीं लाखों। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कॉकरोच कह करके मजाक उड़ाया था, वो कॉकरोच की ताकत से सरकार हिल गई है। साथियों, डबल इंजन की सरकार इस देश को, देश के भविष्य को बर्बाद करना चाहती है, कंगाल बनाना चाहती है। इसीलिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबसे वंचित कर अपने निजी चहेते उद्योगपतियों के हवाले एक एक करती जा रही है। यह इत्तेफाक नहीं, यह साजिश है कि नीट जैसी केंद्र सरकार के अधीन तमाम उच्चस्थ श्रेणी की परीक्षाएं एक बार नहीं, अब तक 70 बार लीक आउट का शिकार हो चुकी है, पर्चा लीक का शिकार हो चुकी है 70 बार। उसमें से नीट भी एक परीक्षा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? बार बार इन परीक्षाओं को पर्चा लीक के बहाने न केवल परीक्षा को टालने की कोशिश है, बल्कि देश के तभी प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की प्रतिभा को कुंठित करने का दूषित प्रयास भी है। ये नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS वैज्ञानिक बन करके सिर उठा के जी सके। ये गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर ला करके बदहाल जिंदगी जीने के मजबूर कर दिया, उसी प्रकार से देश के करोड़ों नौनिहाल नौजवानों, छात्राओं को शिक्षा से वंचित करके उच्च पदों पर जाने से रोकने की सरकार की साजिश है। ये दुर्भाग्य है। 34 दिन बीत गए, अब तक नीट परीक्षाओं से 20 छात्र छात्राएं आत्महत्या के शिकार भी हो गए। पिछले 34 दिन से आपका आंदोलन लगातार चल रहा है। देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी यहाँ पर लगभग 26 दिन तक आमरण पर बैठे रहे, लेकिन कुंभकर्ण नींद से भाजपा की आज तक नींद नहीं टूटी। आज मोदी जी ने कहा है हम नौजवानों की प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। अरे मोदी जी, अब सफाई देने क्या पर एक बार नहीं
लीक कराई है, बार बार लीक कराई है। पर्चा लीक के माध्यम से देश के नौजवानों के साथ धोखा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के इस देश के नौजवानों के मांग को मानने का काम करिए, स्वीकार करने का काम करिए। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलाते हैं तो मान लिया जाएगा पर्चा लीक में आपका भी हाथ है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज लगता है मोदी जी अब केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अब तो देश के नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा दो की मांग करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी पार्टी का आज के धरना प्रदर्शन में बैठे नौजवानों को सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए आया हूं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की तरफ से आगामी 26 तारीख को आपके समर्थन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।